हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय परीक्षा। जवाहर नवोदय परीक्षा जिसके अंदर मैथ आती है, किस किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है? कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 तीनों के लिए जो हम मैथ के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे सरलीकरण। क्या पढ़ेंगे? सरलीकरण। इसके लिए आपको किस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम। किसका नियम पता होना चाहिए? बोर्ड मास का नियम। अब देखो, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है वी बोर्ड मास का नियम। अगर देखो, अगर आप हमारे चैनल पर आज से जुड़ रहे हैं तो पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब तो करना ही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पर वीडियो को लाइक करो मत करो आपकी मर्जी, परंतु कमेंट जरूर करें आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, उसके बारे में हमें राय जरूर दें आप। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर अगर देखो, जिस बच्चे को जो भी वर्तमान के अंदर मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर वो समझ में आ गया तो उसके अंदर ये चैप्टर सबसे इजी है। और कक्षा 6 नवोदय की बात करूं, कक्षा 6, 8, 10 तीनों के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर के कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना वी बोर्ड मास का नियम। वी को मतलब ये करे वेनिकुलर, वेनिकुलम। वेनिकुलम को मतलब ये करे रेखा कोष्ठक। कुछ संख्या रहेगी उसके ऊपर बार लगा होगा। क्या लगा रहेगा? बार। फिर आता है बी। बी को मतलब ये करे ब्रैकेट। क्या ये करे? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर देखो, छोटा वाला कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ये तीनों कोष्ठक होते हैं। ऑफ। ऑफ का ओ का मतलब ये करे ऑफ। इसका मतलब अगर का, यानी 5 का 3, का को मतलब अगर गुणा करना है। क्या करना? हमें गुणा करना है। डी को मतलब अगर डिवाइड यानी भाग करना है। फिर हमें क्या करना? गुणा। फिर हमें क्या करना? जोड़। फिर हमें क्या करना? घटाना। तो बेटा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि बेटा सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है? रेखा कोष्ठक। जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर रेखा बार नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम करेंगे रेखा कोष्ठक को सोल्व। उसके बाद में हम करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। तो ब्रैकेट के अंदर भी किसको सोल्व करना है? सबसे पहले जो छोटा वाला कोष्ठक होता है ना, छोटा कोष्ठक ये है। इधर देखो, छोटा वाला कोष्ठक आ जाए नजर, ये है। तो पहले तो हम शुरू से बता रहे, पहले तो हम रेखा कोष्ठक को सोल्व करना है। उसके बाद में हम छोटे वाले कोष्ठक को क्या करना है? सरल करना है। छोटे वाले कोष्ठक को सरल कर लिया, उसके बाद में हम किसको सोल्व करेंगे? मंझला कोष्ठक को। किसको करना है? मंझला कोष्ठक को। मंझला कोष्ठक सोल्व करने के बाद में करेंगे हम बड़े वाले कोष्ठक को। समझ में गई? फिर हम करेंगे का को, का के की ये आ सकता है, यानी ऑफ को। इसको ऑफ। फिर उसके बाद में हम पहले करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना करेंगे। देखो एक बार वापस समझो। सबसे पहले हम रेखा बार कोष्ठक को सरल करना है, फिर छोटे वाले कोष्ठक को, फिर मंझले वाले कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर का के की। यहाँ पर ऑफ, इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑफ आया करे, ऑफ। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, जोड़ना, घटाना, इसको सरल करना है। तो हम देखो, ये तो आपका है नॉर्मल बेसिक जानकारी। जैसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन से आपको और ज्यादा समझ में आएगी। तो हम कर रहे हैं इसका नंबर। अब देखिए, हम सबसे पहले स्मॉल और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 2, फिर आ रहे हैं भाग का चिन्ह, डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 2, प्लस 2, माइनस का 2। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग। क्या करेंगे? भाग। भाग वाला कौन सा है? यही तो है। सबसे पहले भाग करना है, यानी 2 के अंदर भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार। कितनी बार भाग जाता है? एक बार। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या गया? 1। फिर हम करेंगे गुणा 2, प्लस का 2, माइनस का 2। भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे? गुणा। 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2, प्लस का 2, माइनस का 2। फिर हमें क्या करना है? जोड़ना। 2 को 2 से जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4, माइनस का 2। 4 में से 2 चला गया, कितना बच गया? 2। 4 में से 2 चला गया, कितना बच गया? 2। यानी इसको सरल करने के बाद में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 2। देखो, सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या किया था? भाग। फिर हमने क्या किया था? गुणा। फिर हमने जोड़ा, फिर घटाया। क्योंकि अब इस क्वेश्चन के अंदर अभी कोष्टक नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप सबसे पहले भाग करना है, गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3 प्लस ये बड़े वाला कोष्टक, फिर 32 भाग 8 गुणा 52 भाग कोष्टक। कौन सा कोष्टक आ गया? छोटे वाला। 4 प्लस का 9 ये आ गया ना। ये हमारे क्वेश्चन तो है। इसके अंदर हमें देखो जोड़ बाकी गुणा भाग तो करना ही है, और भी क्या आ रहा है इसके अंदर? कोष्टक भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसको
सरल करना कोष्टक को, और कोष्टक अंदर भी सबसे पहले किसको सरल करना, छोटे वाले कोष्टक को। किसको, छोटे वाले कोष्टक को। देखो तो छोटे वाला कोष्टक यही तो है ना, कोष्टक के अंदर क्या आ रहा है, 4 प्लस 9, या 9 को और 4 को क्या करना, हमें जोड़ना है। देखो 9 और 4 कितना होता है, 13, 9 और 4 13, तो यहाँ पे लिख दिया 13, फिर डिवाइड, फिर 52 गुणा 8 डिवाइड 32, ये बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया। फिर हमें क्या करना, प्लस का 3 करना है। अब देखो छोटे वाले कोष्टक तो सरल हो गए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले कोष्टक को सरल करेंगे। बड़े वाले कोष्टक के अंदर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है। देखो भाग कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, जहां पर भाग आ रहे हैं वहां पर कोष्टक बना दो। 8 का भाग देना 32 में कितनी बार जाएगा, 3 प्लस 8 का भाग देना 32 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा। 13 का भाग देना 52 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार, 13 चौक 52, तो यहाँ पर गया 4 बार, आ गया, भाग हो गया। अब बड़े वाले कोष्टक के अंदर हमें क्या करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16, 4 चौक 16 प्लस का 3, 16 और 3 कितना आ जाएगा, 19, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 19। क्या आ रहा है आंसर, 19। वापिस देखो, सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सरल करना है, फिर बड़े वाले कोष्टक को। बड़े वाले कोष्टक के अंदर पहले भाग आ रहा है तो भाग को सरल करो, गुणा आ रहा है उसके बाद में गुणा को सोल्व करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जो बाहर की संख्या है उसको सरल करना है। या इसका आंसर कितना आ रहा है, 19। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास छोटा वाला कोष्टक भी नजर आ रहा है, मंझला कोष्टक भी नजर आ रहे हैं, बड़ा वाला कोष्टक भी नजर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को भी सरल करना है। कोष्टक के अंदर भी सबसे पहले किसको सरल कर लेंगे, छोटे वाले कोष्टक को। किसको, छोटे वाले कोष्टक को। देखो छोटे वाले कोष्टक यही है ना, छोटे वाला कोष्टक। छोटे वाले कोष्टक के अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग। क्या करना है, भाग। 9 का भाग देना 45 के अंदर, किसके अंदर देना, 45 के अंदर। 9 का पावर देखो 45 के अंदर कितनी बार भाग जा रहा है, 5 बार। इंगना ना बिना 18 3 27 4 36 5 45, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो यहाँ पर इसका लिख देंगे 5, फिर गुणा 2 हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दो, कितना करना, 42, ये कर दिया। अब देखो छोटे वाले कोष्टक के अंदर भाग कर लिया, अब क्या करेंगे, गुणा। क्या करना हमें, गुणा। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, तो 42 माइनस का करना है 10, 42 माइनस 10। अब देखो 42 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 32, कितना बच जाएगा, 32, आ गया 32। यानी छोटे वाले कोष्टक सोल्व करने के बाद में हमारे पास में आ रहा है प्लस का 32। अब हमें लगाना मंझला कोष्टक, तो लगा दो मंझला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक। बाहर क्या करना है, माइनस का 35, तो यहाँ पे लगा दो 35, ये मंझला कोष्टक। माइनस 27 बड़ा वाला कोष्टक, ब्रैकेट 72, तो यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। छोटे वाले कोष्टक को सरल कर लिया, अब करना है मंझले वाले कोष्टक को अलग। मंझले वाले कोष्टक के अंदर क्या रहा है, 35 माइनस 32, 35 में से 32 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा, 3, या गया 3, ये हो गया ब्रैकेट समाप्त। बाहर क्या माइनस, तो अंदर भी लगा देंगे माइनस, ये बड़ा वाला कोष्टक। तो क्या 27, 27 में से 3 3 चला जाएगा, यहाँ पे लगा दो 72, ये 72 आ गया। 27 में से 3 को माइनस करना है, 27 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 24, कितना गया, 24, डिवाइड करना है 72। अब हमें 24 का भाग देना 72 के अंदर, किसके अंदर देना भाग, 72 के अंदर। हम क्या लिखेंगे, 72 बटा 24। अब 24 का भाग कितने बार जा रहे हैं, 24 का 24 72, कितने बार जा रहा है, 3 बार। यानी इस पूरे को सरल करने के बाद में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3। कितना आंसर आ रहा है, 3। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सा सिंपल लॉजिक है कि बेटा इसके अंदर बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। बोर्ड मास का नियम कहता है बेटा पहले रेखा आ रही है तो पहले रेखा को कोष्टक को सरल करना है, फिर ब्रैकेट आ रहा है तो छोटे वाले कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इसको सरल करना है। इसके बाद में वो यहाँ पर आएगा ऑफ, ऑफ का मतलब ये का, उसको सरल करना है। उसके बाद में पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना, ये आपको समझ में आने चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6 माइनस 36 गुणा 3 भाग 6 प्लस का 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो बेटा इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग। क्या करेंगे, भाग। देखो क्या लिखा हुआ, 3 भाग 6, यानी 3 के अंदर हमें किसका भाग देना है, 6 का। किसका भाग देना है, 6 का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहे, 6 माइनस 36 गुणा 3 भाग को मतलब अगर बटा में 6 प्लस का 5 लिख दिया, प्लस का 5। इससे ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 6 बार, तो यहाँ पे लिख दो 6।
6 माइनस 6 गुणा 3 प्लस का 5। अब हम क्या करेंगे, गुणा, इन दोनों को गुणा कर दो, 6 3 18, तो 6 माइनस का 18 प्लस का 5, प्लस का क्या, प्लस का 6 है और प्लस का 5 है, 6 5 कितना 11, माइनस का 18, माइनस की संख्या बड़ी है, 5 रुपये किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर, तो इसका आंसर क्या है, माइनस का 7।